ओम शांति। आज 22/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें बताया कि तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं? बाप के संग से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। यह प्राप्ति होती है और बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। बाबा ने कहा कि भारत प्राचीन से भी प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना, तो यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। यह है माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतनी खुशी में नहीं रहते। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना, तो तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो, सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाप समझाते हैं मैं थोड़े ही कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ। यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है? रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं। दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। प्यार से ही कोई को भी समझाना है। नंबर 1 प्यार है, बाप का परिचय दो। 1-2 के लिए घृणा भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा क्या कहते हैं? डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन। जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्कर में आते नहीं। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो,
सबका सद्गति दाता एक ही है। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। नंबर 2 पर कहा कि भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान दिया है, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। स्लोगन दिया है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। तुम्हें नशा चाहिए यानी खुशी, तो हमें उतनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाता है, स्वर्ग यानी स्वर्ग बनाते हैं पारलौकिक बाप। तो बाबा हमें बताते हैं कि एक है लौकिक पिता, यानी जो कि स्थूल में जिससे हमें ये शरीर का जन्म होता है, यानी लौकिक पिता। एक है अलौकिक पिता, यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुख वंशावली हम बनते हैं, हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा शिव अडॉप्ट करते हैं, वो हुए अलौकिक बाप। और एक है पारलौकिक बाप, यानी शिव बाबा पारलौकिक बाप। पारलौकिक यानी लोक, इस लोक से परे का बाप। तो बाबा कहते कि पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पारलौकिक बाप द्वारा वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाया जाता है, जिसके फिर हम मालिक बनते हैं। तो बाबा हमें, हम आत्माओं में श्रेष्ठ दैवीय गुण भर कर और इस प्रकृति का परिवर्तन करते हैं और मनुष्य से देवता बनाकर स्वर्ग बनाते हैं। हमें ही पुरुषार्थ अनुसार राज्य भाग्य देकर फिर हमें मालिक बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हमें पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाकर फिर उसके मालिक बनाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने कि बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। तो उत्तर दिया है कि बाप के संग से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप के संग से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति यानी शांति धाम और सतयुग के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है। बाप परमात्मा का संग हमें तार देता है, यानी पार ले जाता है इस दुनिया से। तो बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। और आस्तिक जिसने परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा का परिचय जिसे मिल गया, वह क्या हुआ, आस्तिक। और त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों को जानने वाला। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। तो बाबा हमें इस रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी हमें इसका ज्ञान देते हैं। हम बच्चों के द्वारा हमें अपने साथ आत्मिक स्वरूप का, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं और परमात्मा का परिचय देते हैं। हम परमात्मा पिता को पहचान लेते हैं। फिर हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाते हैं। गीत दिया है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। यह कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर्य हैं यानी बेचैन हैं। तो बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। तो अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को ही याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे।
भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना, तो यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर गाए जाते हैं। तो वह स्थूल वंडर्स बाप समझाते हैं, यह माया के वंडर्स हैं। तो जिसमें दुख है, राम बाप का वंडर है स्वर्ग। राम यानी स्वयं परमपिता परमात्मा। तो बाप का वंडर क्या है? स्वर्ग। तो वो हम बच्चों द्वारा बाबा स्वर्ग की रचना करते हैं। हम बच्चों को अडॉप्ट कर कर ज्ञान देते हैं, फिर दैवी गुण भरकर फिर हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था, वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। बल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। तो यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। तो यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। यह है परे परे रहने वाला पारलौकिक बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह तो कोई मनुष्य तो नहीं करते जो जीवन मरण में आते हैं। तो जीवन मरण में आते जन्म दर जन्म लेते लेते वो तो भूल जाते हैं, अपना ही परिचय नहीं रहता। तो इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। तो हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। तो श्री कृष्ण यहाँ पर आत्माओं की स्थिति को कह रहे हैं बाबा कि ये श्री कृष्ण, तुम आत्माएं जन्मों अपने ही जन्मों को नहीं जानती है। तुम श्री कृष्ण थे, फिर सतो प्रधान थे, और 84 जन्म लेते लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। तो भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे ही पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो। तो यह आत्मा की स्थिति है, पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। तो अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवानुवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। तो यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। समझते हैं पत्थर बुद्धि है ना। तो तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, यानी दैवीय गुण भर कर देवता बनाते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं, तो मंदिर लायक बना देते हैं। तो परंतु माया का संग भी कम नहीं है, गाया हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। तो सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बगैर बच्चों का परिचय कौन दे। तो भगवान को ऊपर की ओर इशारा करते हैं, यानी कि स्थूल दुनिया में भगवान नहीं है, इसलिए ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, उंगली से दिखाते हैं कि ऊपर की तरफ। तो वो अपनी हायर स्टेज पर। तो अब बाप बगैर बच्चों को परिचय कौन दे। तो बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तो यह स्वयं परमपिता परमात्मा अपना परिचय देने के लिए बच्चों के पास आते हैं, उनको अपना बनाए। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। आस्तिक बनाता हूँ यानी परमात्मा का
परिचय मिल जाता है, परमात्मा पर निश्चय होता है, तो आस्तिक बनाते हैं। और त्रिकालदर्शी यानी तीनों लोकों की, तीनों कालों की ज्ञान देते हैं, तो त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते, वह होते हैं हद के ड्रामा, और यह है बेहद का ड्रामा। तो इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं और दुख भी बहुत देखते हैं। तो जो आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, तो इस बेहद के ड्रामा में यानी वो पूरे जो 84 जन्म लेती हैं, तो वो ही सबसे ज़्यादा सुख भी लेती हैं और वो ही फिर सबसे ज़्यादा दुख भी देखती हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड, उनकी ड्यूरेशन इस सृष्टि चक्र पर ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वो ही सबसे ज़्यादा सुख उठाती हैं और वो ही फिर दुख भी देखती हैं। तो इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई रजाई ली, अभी तुम लड़ते नहीं हो, वह आपस में लड़ते हैं, रजाई तुमको मिल जाती है। तो यह ड्रामा में नूंद है। तो ये ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में ये नूंद है। यह बातें कोई भी जानते नहीं हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है, जो सर्व की सद्गति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तो सद्गति थी। जब भारत में देवी देवताओं का राज्य था यानी सतयुग था, तो सद्गति थी। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। तो जो आत्माएं, क्योंकि सतयुग में तो थोड़ी आत्माएं आती हैं, तो बाकी जो सभी आत्माएं होती हैं वो मुक्ति धाम में रहती हैं। तो भारत सोने का था, तुम फिर राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की यह कथा है, यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। सच्ची गीता यानी परमात्मा जो आकर हमें ज्ञान देते हैं, वह है सच्ची गीता। तो भारत सचखंड बनता है यानी सतयुग बनता है, सतो प्रधान बनता है। भारत ही फिर सचखंड यानी सतयुग बनता है और सतो प्रधान बनता है, वर्थ पाउंड बनता है, संपन्न बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं, तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टूट के तो बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं, क्योंकि पार्ट में फंसे हुए होते हैं, तो फिर देह अभिमान के कारण धारणा भी बाबा कहते होती नहीं। देह अभिमानी बने, आत्मिक स्वरूप में रहे, अपने आत्मिक स्थिति में टिके, तो फिर धारणा भी होती है। बाप समझाते हैं, मैं थोड़े ही कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे तो कहते भी हो कि तुम माता पिता, तो इसका अर्थ क्या? तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, अभी तो दुख है। यह गायन किस समय का है, यह भी समझते नहीं है। जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, वैसे यह भी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। तो यानी बाबा कहते जैसे भक्ति में कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तुम माता पिता हम बारक तेरे, लेकिन फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते कि कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन चू चू करते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं, अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है? रावण ने। विकारों से फिर अनराइटियस बन जाते हैं। तो भारत सचखंड था, तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यानी भारत सचखंड था। सतयुग में सभी दैवीय गुण थे, दैवीय श्रेष्ठ सतो गुणी थे, सतो प्रधान दुनिया थी, तो दैवीय गुण थे हर किसी में। तो बाबा कहते कि वहाँ पर फिर कोई चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ तो कितनी चोरी आदि करते हैं दुनिया में, तो ठगी ही ठगी है, इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया।
दुख की दुनिया। तो सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशाल्य, सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। यह काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं कि हमको आकर गॉड गॉडेस यानी देवी देवता बनाओ। देवी देवता जिनमें दैवीय गुणों की धारणा है, जो देने वाला है, वह है देवी देवता जो सतो प्रधान आत्मा सतो प्रधानता में है। तो बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो ना बाप को जानते हैं, ना बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। तो परमात्मा पिता अपने बच्चों को समझाते, अपने ज्ञान श्रीमत देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं कि बच्चे दैवीय गुण धारण करके सतयुग में जाएं और सुख की दुनिया के मालिक बने। तो बाबा कहते हैं कि फिर यही उनका प्यार है। तो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है। तो जैसा पिता प्यार का सागर, ऐसे ही हम बच्चों को भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। प्यार से कोई को भी समझाना है। नंबर 1 प्यार है, बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए। तो जो घृणा है, नफरत है, तिरस्कार है, ये सब क्या है? विकार है। तो बाबा कहते एक दो से भी घृणा भी नहीं करनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको डंडे खाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। तो आत्मा का तो जो निज गुण है वो स्नेह देना है, ना कि घृणा करना, तिरस्कार करना, नफरत करना। ये है आसुरी अवगुण। तो बाबा कहते हैं इसलिए किसी का भी तिरस्कार नहीं करना, घृणा नहीं करनी। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। जब देह भान आता है तो देह अभिमान आ ही जाता है। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से ही पतित बनते हैं। तो बाप देही अभिमानी बनाते हैं, यानी आत्मिक स्थिति में आत्मिक स्वरूप की, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं, मतलब गिर गए हैं। तो अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो जैसे जैसे परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा से, तो फिर पावन बन जाएंगे। तो आत्मा शुद्ध स्वच्छ बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। तो जैसे परमात्मा पिता रहम दिल बनकर हम बच्चों के लिए इस सृष्टि चक्र पर आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, तो वो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी ऐसे ही रहम दिल बनकर सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। और जो बाकी आत्मा भाई हैं उनको भी परमात्मा का ज्ञान दें, परमात्मा का परिचय दें, ताकि वह भी अपना परमात्मा से अपना राज्य भाग्य लें। तो बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन, जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। तो आत्मा दुखी होती है, देह भान में आकर विकर्म करती है, तो फिर दुखी बनती है। जब तक कि उसे अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है, परिचय नहीं है,
क्योंकि आत्मा का तो सत्य स्वरूप ही सुख का है। तो जब आत्माएं अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानती, अपने सत्य स्वरूप का विस्मृति होती है, तो फिर दुख उठाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन दुखी आत्माओं को भी सुखी बनाओ, यानी उन्हें भी उनके सत्य स्वरूप का परिचय कराओ। तो उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षे को याद करो। बाप परमात्मा को याद करना है और वर्षे को यानी सतयुग को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, आदि मध्य अंत का ज्ञान और अपनी ही स्वदर्शन चक्र घुमाना है। तो एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। बाप की महिमा यानी परमात्मा का ऑक्यूपेशन, परमात्मा करते क्या है उन्हें पता ही नहीं, इसीलिए बाप की भी महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। तो सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत हैं जो आपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीवघात महापाप है। जैसे कि बहुत सारे जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, परमात्मा को पाने के लिए आपघात ही कर देते हैं। तो अपने आप की बलि चढ़ा देते हैं, आपघात कर लेते हैं। जैसे काशी कलवट भी खाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन्हें समझा सकते हैं कि ये जीवघात है, महापाप है। अपने आप का आपाघात करना जीवघात है और महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। तो जो 63 जन्मों से पर मनुष्य बच्चे परमात्मा को याद कर रहे थे और परमात्मा को पुकार रहे थे कि हे पतित पावन आओ, हमें दुखों से लिबरेट करो, बचाओ। तो बाबा कहते हैं कि अभी बच्चों को श्रीमत देने वाला एक शिव बाबा ही है। वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो यानी श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है, शिव बाबा। और हमें क्या बनाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्र में आते नहीं, यानी वह जीवन मरण में आते नहीं, चक्र में आते नहीं, सृष्टि चक्र में नहीं आते। ये 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते, शरीर नहीं लेते। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। तो सतयुग में जो आत्माएं जाती हैं तो उन्हें श्री का टाइटल मिलता है, क्योंकि वो भी अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचती है, आत्मा सतोगुणी बनती है। तो इसलिए उन्हें भी क्या मिलता है, श्री का टाइटल मिलता है। तो बाबा कहते हैं आजकल तो सबको श्री का टाइटल लगा देते रहते हैं। कहाँ वह निर्विकारी और कहाँ यह विकारी। तो रात दिन का फ़र्क है। बाप रोज़ समझाते रहते हैं। तो यहाँ पर तो चाहे निर्विकारी है, फिर भी वहाँ पर होते हैं निर्विकारी, लेकिन यहाँ तो विकारी हैं, फिर भी हर किसी को श्री का टाइटल तो देते ही हैं। तो बाप रोज़ समझाते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्मृति में रहो और सबको पैगाम पहुँचाओ। और बाकी जो बाकी आत्माएं हैं जिन्हें अभी परमात्मा का परिचय नहीं है, तो उन्हें भी पैगाम पहुँचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो, उन्हें भी यह बताना कि तुम भी एक ही उसी परमात्मा के बच्चे हो, सभी परमात्मा की संतान है। तो सर्व का सद्गति दाता एक ही है। तो बाकी धर्म संस्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे। तो जो धर्म संस्थापक हैं उन्हें ही भगवान समझ लेते हैं, उन्हें ही परमात्मा समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो थोड़ी ना गुरु, धर्म संस्थापक गुरु थोड़े ही हैं। सद्गति करने वाला है ही एक। तो सिर्फ शिव बाबा परम पिता परमात्मा ही सद्गति करने वाला है एक। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।
शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में पापा ने कहा, नंबर 1, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिलपन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। घृणा व नफरत यानी घृणा और नफरत भी क्या है, विकार है। तो किसी के भी पार्ट को तो देखना ही नहीं। और आत्मा तो सभी की एक समान न्यारी और प्यारी है। तो फिर जब आत्मिक स्मृति में रहकर दूसरे को भी आत्मा देखेंगे तो घृणा और नफरत का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर घृणा और नफरत नहीं आएगी। तो रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। और बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दुखी आत्माओं को सुखी कैसे बनाएंगे? जब अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो दूसरी आत्माएं भी स्वतः ही सुखी हो जाएंगी। उन्हें भी अपने सत्य स्वरूप का स्मृति आएगी, वह भी सुखी हो जाएंगी। तो बाबा कहते यही सेवा करनी है, बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। देही अभिमानी यानी आत्मिक स्वरूप में ज्ञान की धारणा करनी है। तो हम कौन हैं? भगवान के बच्चे। तो जब ऐसा निश्चय है तो फिर खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं इसी नशे या खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। तो माया रावण राज्य के उल्टे संग में नहीं जाना, यानी देह भान में नहीं आना और आत्मिक स्वरूप में रहकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान दिया बाबा ने कि बाप समान वरदानी बनकर हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। तो बाप समान वरदानी यानी सदा ही बाप समान हर किसी को शुभ भावना शुभकामना देने वाले वरदानी बनकर हर एक के दिल को आराम देने वाले। जैसे बाबा ने हम बच्चों को, चाहे कोई बच्चा कैसा भी है, लेकिन बाबा ने उसे स्वीकार किया और उसे श्रीमत दी, तो हर किसी को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम, यानी हर किसी को जब आत्मा ही समझेंगे तो उसके पार्ट में आने वाली कमजोरियों पर ध्यान नहीं जाएगा। तो हर किसी को दिल को आराम देने वाले बनकर किसी के भी प्रति उसके चाहे पार्ट में चाहे कार्यकलाप में अपमान की भावना ना हो, घृणा ना हो, सदा ही एक्सेप्टेंस की भावना, स्नेह की भावना हो। तो ऐसे बाप समान शुभ भावना शुभकामना देने वाले वरदानी, हर किसी को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। तो हर किसी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती रहे कि यह हमारे सदा ही स्नेही और सहयोगी हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो बेफिक्र बादशाह वही हो सकता है जिसे पूरा निश्चय है कि जो अपने सत्य स्वरूप में टिक सकता है, स्वयं को निमित्त बनकर, ट्रस्टी बनकर पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो और करण करावन हार की स्मृति है, वही श्रेष्ठ आत्मा है। तो संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वही है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं इसमें दिए आज मुरली में। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के यानी जो ज्ञानी आत्माएं हैं, अगर उनसे कोई भूल होती है तो 100 गुना दंड मिलता है। तो इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सज़ा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फ़ायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमज़ोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदे के लिए यानी आगे के लिए परीक्षण करते रहो, चेकिंग करते रहो अपने आप की। देखो जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सज़ा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सज़ा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। लोग कहते हैं परमात्मा जानी जानन हार है। अब जानी जानन हार का अर्थ यह नहीं है कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा रचता पालना करता और संहार करता है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़े ही रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उन्हों की सदगति कैसे होनी है, यह सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की यह सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। तो अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। यानी सत्यता को सिद्ध करने के लिए अगर सभ्यता छोड़नी है पड़े तो ऐसा नहीं करना। सभ्यता की निशानी ही है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण कर नहीं सकते। निर्माण यानी मान शान से परे। तो ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज़ भी करते रहते हो, तो फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। तो ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। ओम शांति।
थैंक यू बाबा।